एक हमारे भाई ने मुझसे कॉल बुक की थी। जब उसने मुझसे कॉल बुक की और जब मैं उससे कॉल ले रहा था तो मैं सीधा बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर समझता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा या फिर नहीं। मैं देखता हूँ तुम हो कहाँ पर, तुम जाना कहाँ चाहते हो, और अगर हम लोग उस कॉल में फिट बैठते हैं तभी हम लोग साथ में काम करते हैं। मुझे लग रहा था कि ये भाई मेरे साथ कभी भी साथ में काम कर ही नहीं पाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं कभी भी इसकी हेल्प कर ही नहीं पाऊंगा। वो बहुत बेकार सी फीलिंग आ रही थी। फिर इसके बाद जब मैंने कॉल लेना शुरू की, आधे घंटे बीत गए, 1 घंटे बीत गए और उस भाई के पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ थे। फिर मैं समझा कि इसके पास कितने लिमिटिंग बिलीफ हैं। मुझे इसकी हेल्प करनी होगी ये सारे लिमिटिंग बिलीफ सॉल्व करने में। पता नहीं कौन सी फीलिंग थी कि मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, बस मैं ही हूं जो इस भाई की हेल्प कर सकता है। फिर उसके बाद आखिरी तक 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, जब कोई भी वहां पर रीजन नहीं था कि ये भाई मेरे पास आएगा, मैं इसके साथ हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो मेरे साथ आ गया और उसके बाद हम दोनों अभी एक साथ काम कर रहे हैं। अभी वो मेरा क्लाइंट है, मैं उसको टीच करता हूं। ये चीज तभी हुई जब मेरा माइंड सेट चेंज हुआ। पहले मैं जब कॉल शुरू हुई थी मेरा बस माइंड सेट था कि क्या मैं सेल ले सकता हूं या फिर नहीं। पर बीच में मेरा माइंड सेट पूरा चेंज हो गया। मेरा ये हो गया कि सेल जाए तेल लेने, मुझको इस भाई की हेल्प करनी है। और उसके बाद वो सेल क्लोज हो गई। जब तक मैं मनी को चेस कर रहा था तब तक मुझको मनी नहीं मिला। फिर उसके बाद जब मैं दूसरों की बस हेल्प करना चाहा, जब मैं बस थोड़ी बहुत वैल्यू प्रोवाइड करना चाहा, तब मुझको सेल मिल गई। मैं बहुत बार ये करता हूँ कि जितने लोग आते हैं कॉल बुक करने के लिए, जो लोग कॉल बुक करते हैं, मैं बोल देता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ये लेक्चर लेने जा रहा हूँ, अगर तुमको इस लेक्चर में आना है तुम आ जाओ और उसके बाद तुम डिसाइड कर लेना। मैं इतना नीडी होता भी नहीं हूँ और फिर मेरे पास सेल आ जाती है। मैंने एक चीज लर्न की है कि जितना तुम मनी को चेज करते हो उतना मनी तुमसे दूर भागता है। और एक बात तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा, तुम कितना मनी को चेज करता हो, कितने तुमने ट्राई कर लिया है मनी को बनाने का, पर तब भी तुम उसको बना नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम उसको चेज कर रहे हो। तुम रियल वैल्यू प्रोवाइड करने की जगह बस सोच रहे हो किसी तरीके से मुझको पैसा मिल जाए, भाई आ जा, भाई पैसा आ जा। और तुम कभी भी वो काम नहीं कर पाओगे अगर तुम सिर्फ मनी को चेज करते रहोगे। मैं सोच रहा हूं कि मैंने कितने सारे लोगों से बात की है और सब लोग बस मनी को चेज करते रहते हैं। अच्छा ये बताओ कि आखिर तुमको इस समय पैसा मिल क्यों नहीं रहा है? क्या चीज है जो तुमको पैसा पाने से रोक रही है? ऐसे लोग हैं जो लोग बिना काम किए बिलियंस ऑफ डॉलर अर्न कर रहे हैं। तुम इतना काम कर रहे हो, आखिर तुम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो? क्योंकि तुम मनी को चेज कर रहे हो और जिस भी चीज को तुम चेज करते हो कभी भी वो चीज तुम अचीव नहीं कर पाते हो। मनी एंड गर्ल्स आर द सेम। अगर तुम चेज करोगे तुम कभी भी इन दोनों को पा नहीं पाओगे। तुमको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फालतू यूट्यूबर की जाके लुक मैक्सिंग करने वाली वीडियो देखना शुरू कर दो, नहीं। जगह प्रिंट और डिमांड बिजनेस खोल लो, नहीं। ये सारे यूट्यूबर्स बस तुमको पागल बनाते हैं ताकि इनका एक लुक मैक्सिंग का जो कोर्स है वो सेल हो सके। पर मैं घंटा केयर नहीं करता हूं कि मुझको यूट्यूब से सेल आएगी या फिर नहीं आएगी। यूट्यूब मेरा बंद हो जाए, डेड हो जाए, मैं देखता भी नहीं हूं। बस मैं थोड़े बहुत कमेंट का रिप्लाई कर देता हूं। तुम्हारे पास एक अच्छी स्किल नहीं है, जाके एक बार बिलियनियर्स को देखो, मल्टी मिलियनियर्स को देखो, जाके सैम ओवंस को देखो, एलेक्स इमोजी को देखो, चार्ली मॉर्गन को देखो। ये लोग कभी भी अपने लुक्स के बारे में केयर नहीं करते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं या फिर नहीं। वो लोग हर समय बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। और ये जितने यूट्यूबर्स हैं इनको घंटा कुछ नहीं पता है बिजनेस क्या होता है। जितने भी लुक मैक्सर हैं जाके इनकी साइड देखो और तुम सबसे तुम इंस्पिरेशन लेते हो। तुमको इस समय सोचना पड़ेगा आखिर मैं कौन सा एक्शन लूं, आखिर मैं कौन सी अच्छी स्किल डेवलप करूं। मैं तो ये सारा फ्रेमवर्क अपने क्लाइंट्स को बताता हूं
या फिर अगर तुम मुझसे कॉल बुक करते हो, हाँ, अगर तुमको ये सारा फ्रेमवर्क जानना है और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूं, तो मैं तुमको अपना प्रोडक्ट पिच करूंगा। तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके एक मेरा छोटा सा वीडियो देख सकते हो और उसके बाद मुझसे फ्री में एक कॉल बुक कर सकते हो, जहां पर ये पूरा फ्रेमवर्क मैं तुमको फ्री में बता दूंगा। दैट्स इट। अगर तुमको ये काम करना है तो फिर तुमको इस समय सोचना पड़ेगा कौन सी स्किल है जो तुमको तुम्हारे बिजनेस के लिए फाइंड करनी है। अब जो 90% ऑफ लोग करते हैं कि वो लोग कभी भी एक बिजनेस को फाइंड तक नहीं कर पाते हैं, कि वो लोग भटकते रहते हैं। लाइक जितने लोग अभी तक मेरे पास आए हैं उनमें से 90% ऑफ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग हर समय भटकते रहते हैं कि अच्छा मैं ये करूं कि ये करूं, अच्छा उज्जवल मैंने ये ट्राई किया, वर्क नहीं किया, मैंने कुछ चला गया, मैंने 1000 लोगों को आउटरीच किया, कोई भी चीज ट्राई नहीं हुई, मैंने ये बिजनेस का ट्राई किया, ये नहीं चला, मैंने ये किया ये किया ये किया। वो लोग हर समय शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम के पीछे पड़े रहते हैं और तभी वो लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। अब ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि शुरुआत में मैंने एजेंसी खोली, ड्रॉप शिपिंग, कोडिंग, एआई राइटिंग, 1000 काम मैं कर रहा था पर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। पर आखिर मैं कैसे यूट्यूब पर 2 साल से कंसिस्टेंट हूँ, और इसका एकदम सिंपल रीज़न है कि मैंने ऐसा बिजनेस फाइंड किया जिसका पेन मैं इजीली सह सकता था। मैं यूट्यूब पर बहुत पहले से था, फिर उस समय मुझे इसमें मज़ा आ रहा था, इसीलिए मैंने यूट्यूब को चूज़ किया। अब तुमको ऐसे बिजनेस को चूज़ करना है जिसका पेन तुम इजीली सह सकते हो। तुमको लिखना है लाइक कितने बिजनेस मॉडल होते होंगे, एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, हर एक जगह तुमको लिखना है तो कि तुम कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब मैं पानी पीने जा रहा हूं, अगर तुम्हारा डोपामिन अच्छा होगा तुम स्किप नहीं करोगे, नहीं तो तुम स्किप कर दोगे। अभी मैं 3 बजे उठा हूं अभी मैं 3 बजे उठा हूं। ये मेरी तीसरी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूं और बहुत नींद आ रही है क्योंकि कल मैं 10 बजे सोया था। पर अगर तुम मेरी 2 दिन पहले वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ मैंने बोला था कि बिकम अ शेयर, और इसीलिए मैं बोला था अपने आप से कि मैं एक दिन में 5 वीडियो शूट करूँगा। तो मैं वही काम कर रहा हूँ भले ही मैं कितने बजे उठूँ। तो फिर अगर तुमको कोई भी अच्छा काम करना है तो फिर तुमको एक अच्छे बिजनेस को चूज करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। यू डोंट अचीव योर गोल्स, यू अचीव योर पर्सन डेट अचीव डेट गोल्स। तुमको ऐसा पर्सन बनना पड़ेगा जो उस गोल को जो तुम्हारा है उसको अचीव करे। क्योंकि तुम इस समय अपने गोल को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हो, बस मेरा इस बात का आंसर दो। आखिर तुम क्यों अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम वो पर्सन हो ही नहीं जो उस गोल को अचीव कर सकता है। एक बार बस सोचो तुमको कैसा आदमी बनना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। बस सोचो कि कैसा आदमी तुम्हारे गोल को अचीव कर पाएगा और फिर उसी आदमी की तरह एक्ट करो। वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन डेट अचीव दैट गोल। और तुमको वो पर्सन बनना पड़ेगा जो तुम्हारे गोल को अट्रैक्ट करता है, जो तुम्हारी हेल्प करता है उस गोल को अट्रैक्ट करवाने में। और वो पर्सन कैसा होगा वो तुम भली भांति जानते हो। अगर नहीं जानते शांति से बैठ के बस नोट करना शुरू कर दो। तो फिर अब मैं यहां पर ज्यादा ब्रैग नहीं करूंगा कि ये करो वो करो वो करो, बस मैं तुमको एक एक्शनेबल स्टेप दे दे रहा हूं कुछ चीजों का याद दिला के कि हम लोग को हर समय एक अच्छी स्किल डेवलप करनी पड़ती है। अगर तुम मनी के पीछे भागोगे तो फिर तुम कभी भी मनी को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काम मैं खुद कर रहा था और मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला था। तुमको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। एक जगह बैठो और लिखो कि जो भी तुम्हारे गोल्स हैं आखिर कैसा पर्सन उन गोल को अचीव कर पाएगा। उसके बाद उस पर्सन की तरह एक्ट करना शुरू कर दो। वो हार्ड काम, वो हार्ड कन्वर्सेशन, वो हार्ड स्किल लर्न करना शुरू कर दो, क्योंकि हर एक चीज हार्ड होती है। पर अगर तुम ऐसे बिजनेस को चूज करोगे जिसको पेन को सहने में तुमको मजा आता है तब तुम वो काम कर पाओगे। लाइक शुरुआत में जब मैं कोडिंग शुरू कर रहा था मुझे 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने में कोई मजा नहीं आता था। फिर जब मैंने एजेंसी शुरू की मुझे रात भर बैठ के कोल्ड कॉल लेने में कोई मजा नहीं आता था। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया। तो तुमको अपना पेन फाइंड करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को चूज करना है।
मैंने तुमको सारे एक्शनेबल स्टेप दे दिए, तुमको एग्जैक्टली पता है तुमको करना क्या है। हैव अ ग्रेट डे।